स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीबाइट्स में, जिसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। उसका आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस। इससे पहले हम दो टॉपिक और पढ़ चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, और सेकंड टॉपिक था हमारा मेजर पॉइंट रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम। जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है और क्लासिस है, इन्हें समझने से पहले हमें फाइलम समझना होगा और क्लासिस समझनी होगी और आर्थ्रोपोडा क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो पहले हमारा आता है किंगडम। किंगडम के बाद आती है हमारा फाइलम। फाइलम के बाद फाइलम के बाद आती है हमारी क्लास। क्लास के बाद आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, और फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आती है स्पीसीज। तो जो हमारा किंगडम है वो एनिमिलिया है। इससे पहले जो हम टॉपिक में पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम, वो यही है। इसमें हमारे इंसेक्ट और एनिमल और ह्यूमन बींग सब आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर आते हैं हमारे कीट। तो एनिमल किंगडम को भी पढ़ेंगे, और जो हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, वो हम अब पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर आते हैं इंसेक्ट। इसमें इंसेक्ट ही आते हैं जिसकी स्टडी हम करते हैं इस सब्जेक्ट में। और इसके बाद आती है क्लास, आर्थ्रोपोडा की क्लास। जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो क्लास की ही पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो हमें यही पढ़ना है। उसके बाद आता है ऑर्डर। जो भी क्लास होगी उसका क्या ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब जो हमारे इंसेक्ट में ऑर्डर है, जैसे हेमीपटेरा, आइसोपटेरा, इस टाइप के ऑर्डर हैं जो हम पढ़ेंगे। फैमिली भी पढ़ेंगे इसके बाद, ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है। फिर जीनस, किसी स्पीसीज़ का जीनस, और ये स्पीसीज़। तो पहले हम देखते हैं एनिमल किंगडम, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कौन कौन सी टर्म में क्या क्या आता है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं किंगडम की, कि किंगडम में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो पहले समझते हैं किंगडम को। जो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जीव या अलग अलग प्लांट वगैरह पाए जाते हैं, बहुत कुछ मतलब कि पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर। तो उन्हें एक ऑर्डर में रखने के लिए एक क्लासिफिकेशन करी थी रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में, जिसे हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने जो जितने भी हमारे जीव प्लांट वगैरह थे पृथ्वी पर, उन्हें 5 भागों में बांट दिया था। जिसमें हमारा था किंगडम मोनेरा, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, ये 5 वर्गों में बांटा था रॉबर्ट विटेकर ने इन्हें। तो जिसमें हम पढ़ते हैं, पहला हमारा था किंगडम मोनेरा, ऑल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। अभी प्रोकैरियोट क्या होते हैं। जो हमारी क्लासिफिकेशन थी, रॉबर्ट विटेकर ने दी थी ये वाली क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो सेल के डिवीज़न के आधार पर दी थी। जो हमारे सेल में डिवीज़न होता है, प्लांट में हर चीज़ में सेल पाए जाते हैं, तो उनके डिवीज़न के आधार पर दी थी। तो 2 तरह के सेल पाए जाते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट वगैरह में। एक तो होते हैं प्रोकैरियोट, एक होते हैं यूकैरियोट।
तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस absent होता है, absent। और जो यूकैरियोट होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें जो सेल होती है, सेल है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन हुई थी। तो इसमें फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, ऑल प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया। इसमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो जिनके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हेटरोट्रोफिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रोफ होते हैं। हेटरोट्रोफिक वो होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर या प्लांट आदि पर निर्भर रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग या पक्षी आदि। और ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जैसे प्लांट और एल्गी। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। ये यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल होता है इनमें, और मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल होते हैं इनमें। और ये यूकैरियोट होते हैं, इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है एल्गी, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम। थर्ड हमारा किंगडम फंगी। ये भी यूकैरियोट होते हैं, इनके सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें आते हैं हमारे फंगी वगैरह ही आते हैं, जैसे मोल्ड, मिल्ड्यू, मशरूम, ईस्ट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और फोर्थ है हमारा किंगडम प्लांटी, मतलब प्लांट। इस वाले किंगडम में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जितने भी हमारे प्लांट हैं। और प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इनमें। इसके एग्जाम्पल हैं, जितने भी हमारे प्लांट हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्लांट में हमारे जितने भी प्लांट हैं, जैसे हमारे ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल, सिरप, क्लाइंबर, सारे प्लांट इसमें हम स्टडी करते हैं। और लास्ट है हमारा किंगडम एनिमिलिया, जिसे हम किंगडम एनिमल भी कहते हैं। ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, इनके सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेटरोट्रोफिक होते हैं और वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। और इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, बैकबोन एब्सेंट। तो इसकी स्टडी हम करेंगे एनिमल किंगडम में, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, क्योंकि हमें एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जो हमारा एनिमल किंगडम है वो द लार्जेस्ट किंगडम इज द एनिमल किंगडम। जो हमारा एनिमल किंगडम है, वो जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम की, उसमें सबसे बड़ा जो किंगडम है वो एनिमल किंगडम है। सेकंड पॉइंट है एनिमल किंगडम आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये एक मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट है, मतलब इसमें मल्टीपल सेल पाए जाते हैं और इनकी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट है मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सहिबिट ए हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये अपना भोजन या न्यूट्रिशन लेते हैं वो हेटरोट्रोफिक मोड में लेते हैं। हेटरोट्रोफिक मोड हमने पहले भी समझा था। ट्रोफिक वो होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर या प्लांट आदि पर निर्भर रहते हैं, जैसे। फोर्थ पॉइंट हमारा ब्रीथिंग ऑक्सीजन। इनके जो इनमें जो भी एनिमल आते हैं वो, जैसे ह्यूमन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेता है,
ऐसे ही इसमें जितने भी मेंबर आएंगे वो ऑक्सीजन लेंगे ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअली होते हैं, मतलब ये जो जन्म लेते हैं वो रिप्रोडक्शन के द्वारा लेते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये मूव करते हैं। इसके जितने भी मेंबर हैं एनिमल किंगडम के, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं। 7th पॉइंट हमारा इनवर्टिब्रेट। हमने पहले भी समझा था इनवर्टिब्रेट क्या होता है और वर्टिब्रेट क्या होता है। तो इनवर्टिब्रेट जो होता है उसमें बैकबोन अब्सेंट होती है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्टारफिश, हाइड्रा, फ्लैटवर्म और स्नेल, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है स्नेल। और वर्टिब्रेट में इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इसमें फिश आ जाएंगे, फिश में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रेप्टाइल्स जो भी रेंगने वाले होते हैं, जैसे हमारा स्नेक हो गया या लिजार्ड हो गया, उनमें सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्ड में भी, यानी कि पंछियों में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मैमल्स में पाई जाती है। और ह्यूमन बींग यानी कि इंसान, इनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। तो ये हमारा एनिमल किंगडम में कैरेक्टरिस्टिक थे। तो चलिए अब देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी किंगडम की, उसके अंदर पढ़ा था हमने एनिमल किंगडम, और जो एनिमल किंगडम के अंदर आता हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखते हैं उसके बारे में। जैसे हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था किंगडम। किंगडम ने 5 किंगडम पढ़े थे। इसके अंदर हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, या एनिमिलिया किंगडम। और किंगडम के अंदर एनिमिलिया किंगडम के अंदर आते हैं हमारे फाइलम। फाइलम में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट की। इसके अंदर जो हमारी क्लासिफिकेशन होगी वो सब फाइलम की क्लासिफिकेशन होगी। इसके बाद आएंगे हमारे सब फाइलम। इसके बाद हम आर्थ्रोपोडा के बाद देखेंगे हम फाइलम की क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब देखते हैं हम पहले अपना आर्थ्रोपोड, फाइलम आर्थ्रोपोड। जो आर्थ्रोपोड शब्द है, वर्ड है हमारा, वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, आर्थोस जिसका मतलब है ज्वाइंटेड, और पोडास का मतलब है लेग। तो इसका मतलब हो जाएगा ज्वाइंटेड लेग, मतलब जुड़ी हुई टांगे। तो ये हमें याद रखना है कि आर्थ्रोपोड शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें आर्थोस का मतलब है ज्वाइंटेड और पोडास का मतलब है लेग, मतलब पैर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, जो इसकी विशेषताएं हैं। जो हमारा फर्स्ट है प्रेजेंट अपेंडेजेस, इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ईटिंग में, चलने में, सेंसिंग में और डिफेंस में। अपेंडेज क्या होते हैं? इनके जो ये पार्ट हैं बाहर वाले, जैसे एंटीना, ये सेंसिस में काम आता है। और ये लेग हैं जो इन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये सब अपेंडेजेस हैं, जैसे ये एंटीना होया या इसके माउथ पार्ट के ये अगले वाले जो पार्ट हैं जिनसे ये
भोजन पकड़ने के काम आते हैं। ये इन्हें मूव कराते हैं। सब बाहरी जो दिखाई दे रहे हैं ये सब अपेंडिसेस हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं खाने में, इन्हें चलने में और सेंस करने में। एंटीना इन्हें सेंस करने में हेल्प करते हैं और डिफेंस करने में, मतलब बचाव करने में। सेकंड है दे हैव एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हमने पहले ही पढ़ा था, इनका बाहरी कंकाल जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे ये हमारा वाटर प्रूफ होता है और ये काइटिन का बना होता है। वाटर प्रूफ होता है जिससे ये पानी में भीगते नहीं है और इन्हें एक अंदर के जो इनके ऑर्गन हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड हमारा कंपाउंड आइज। इनमें बड़ी बड़ी आँखें पाई जाती हैं, जैसे ये हैं, ये इनकी आइज हैं, ये कंपाउंड आइज है। जो इन्हें देखने में मदद करती है। हैबिटेट का मतलब है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे लैंड में पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, एवरीवेयर, मतलब सब जगह। 85% एनिमल इन आर्थ्रोपोड। जो हमारा एनिमल किंगडम था उसमें जो 85% एनिमल आ रहे हैं वो ऑर्थोपोडा में आ रहे हैं। ऑर्थोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है एनिमल किंगडम का, जिसमें जो 85% हैं वो इंसेक्ट की स्पीसीज़ हैं और बाकी जो 15% आ रही हैं वो अदर एनिमल आ रहे हैं इसमें। तो इसी बात से हम पता लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है। जैसे हमारे एक्वेटिक में आ जाएंगे, जो एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं, मैराइन, जैसे सी स्पाइडर और प्राउन। ये इंसेक्ट हैं, ये एग्जाम्पल है इंसेक्ट के जो वाटर में पाए जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू और बीटल, ये बीटल हैं जो हमारे लैंड पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ट्राइबोप्लास्टिक। इसमें थ्री जर्म लेयर पाई जाती हैं, जिसमें एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मेसोडर्म। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा बॉडी सेगमेंटेड। जो इनकी बॉडी है वो सेगमेंट में बटी हुई होती है। ज़्यादातर जो बॉडी है वो 3 सेगमेंट में बटी हुई होती है इंसेक्ट की, जिसमें फर्स्ट है हमारा हेड, एब्डोमन और थोरैक्स। जो हमारा ये है, ये हेड है, ये इतना वाला पार्ट, ये इतना हेड है। और ये यहाँ से यहाँ तक थोरैक्स है। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है इसका एब्डोमेन। तो ये फर्स्ट है, ये 3 सेगमेंट में बटी हुई होती है इनकी बॉडी। और कुछ इंसेक्ट में हेड पाया जाता है और बॉडी पाई जाती है, उसके बाद पूंछ होती है, टेल। तो कुछ इंसेक्ट में हेड के बाद बॉडी आती है, बॉडी के बाद इनकी टेल आती है, जैसे सेंटीपीडी। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनकी पूंछ भी रहती है कुछ में। और जो इनकी सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है। बायलैटरल का मतलब है अगर हम इंसेक्ट को इस टाइप से बांटेंगे बीच में से, तो जो इधर वाले जितने भी इधर पार्ट हैं वो सारे हमें इधर भी देखने को मिलेंगे। मतलब दोनों साइड में इनके पार्ट बराबर होते हैं, जिसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो इनमें इनका दिल पाया जाता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता, मतलब वेल डेवलप नहीं होता। और जो इनमें कैपिलरी होती हैं वो भी वेल डेवलप नहीं होती। और जो इन हीमोग्लोबिन है वो भी इनमें नहीं पाया जाता, वो भी एब्सेंट रहता है, जिसके कारण इनका जो ब्लड है वो डिफरेंट कलर का देखने को मिलता है। और इनमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोलिम्फ या हेमोलिम्फ, जिसे हम इनका ब्लड कहते हैं।
जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ जाता है कि इंसेक्ट में का ब्लड क्या होता है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हेमोलिम्फ या हीमोलिम्फ होगा। प्रिमिटिव हार्ट मतलब वेल डेवलप नहीं होता हार्ट, नॉट वेल डेवलप्ड। और जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली होता है और यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग होते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल इंटरनल होता है, और कुछ एनिमल में या इंसेक्ट में एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब है बॉडी के अंदर जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और जो बेबी या न्यूबॉर्न बनता है वो बॉडी के अंदर बनता है। और एक्सटर्नल में होता है जो फ्यूजन है वो बॉडी से बाहर आके होता है एक्सटर्नल में। इसका एग्जाम्पल है हॉर्सी क्रैप। डेवलपमेंट इनका इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में स्पाइडर, या इसमें स्पाइडर और ग्रास ऊपर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट में होता है हमारा बटरफ्लाई। डायरेक्ट में हमारा आ जाएगा जितने भी हमारे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं वो सब डायरेक्ट में आ जाते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब है जो इनका बेबी होता है या इनका जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अडल्ट के, जो हमें इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलता है। जैसे स्पाइडर जो होता है वो एग के बाद बिल्कुल सेम लगता है बड़े स्पाइडर जैसा, और ग्रास ऊपर भी सेम दिखाई देता है। और जो इनडायरेक्ट है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आता है। इनमें 4 स्टेट पाई जाती हैं जिससे कि ये डिफरेंट होते हैं अडल्ट से। और ज़्यादातर जो है ये मोस्टली अंडे देते हैं। एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन का मतलब है जो इनका वेस्ट मटेरियल है उसका निकास कैसे हो रहा है। तो इनका निकास जो है वो मालफीजियन ट्यूबिल्स द्वारा होता है। मालफीजियन ट्यूबिल्स जो बॉडी के अंदर पाई जाती है, जिसके द्वारा जो इनका वेस्ट मटेरियल है यूरिन वगैरह वो निकलता है। और जो इनके जो सी या मेराइन वाटर में पाए जाते हैं उनमें ग्रीन और कोलेक्स ग्लैंड होते हैं, जो माउथ के दौरे होते हैं उनके द्वारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। और एक्सपायरेशन मतलब श्वसन क्रिया ये ट्रैकिया द्वारा होते हैं। इनकी श्वसन क्रिया ट्रैकिया द्वारा होते हैं। और जो हमारे मेराइन वाटर में या वाटर में पाए जाते हैं वो लंग बुक के द्वारा होता है इनका, जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं। जो ट्रैकिया होता है वो इंसेक्ट में पाया जाता है, ये इस टाइप से होता है। जो ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेके और इनके टिश्यूज में डायरेक्ट पहुंचाता है। नर्वस सिस्टम इनमें ब्रेन पाया जाता है, पर ब्रेन जो होता है इनका वेल डेवलप नहीं होता, मतलब पूर्णतः विकसित नहीं होता। लोकोमोशन इनका मूव करने का क्या वो है, ये स्विमिंग कर सकते हैं मतलब तैर सकते हैं, क्राउलर और फ्लाई करते हैं मतलब उड़ते हैं। और हमारा इसमें एक पॉइंट और है जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
वो वेल डेवलप होता है। इनका डाइजेस्ट सिस्टम पूर्णतः विकसित होता है, जिसके द्वारा ये भोजन को अच्छी तरह से पचा सकते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में जो इनका फूड वगैरह है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो हमारे जो टॉपिक हैं इनसे हमें जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और जो हम पढ़ेंगे आगे वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा।